अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इसराइल हमास संघर्ष को अब 8 दिन हो गए हैं। इस संघर्ष में अब तक 1300 से अधिक इसराइली और 2300 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसराइल की सेना गजा में जमीनी अभियान चलाने के लिए सीमा पर तैयार खड़ी है और गजा में रहने वाले लोगों को उत्तरी इलाके छोड़ देने की चेतावनी दी गई है। फिलिस्तीनी, इसराइली और मध्य पूर्व के मीडिया के अलावा दुनिया भर के मीडिया की कवरेज इससे जुड़े घटनाक्रमों पर ही केंद्रित है। इस संघर्ष के 8वें दिन फिलिस्तीनी मीडिया की कवरेज गजा में हो रही इसराइल की बमबारी और उससे जुड़ी तबाही और जमीनी नुकसान पर केंद्रित रही। इसराइल ने गजा के लोगों को शनिवार शाम तक उत्तरी गजा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। इससे जुड़े कई विश्लेषण भी प्रकाशित हुए हैं। वहीं इसराइल के अंग्रेजी और हिब्रू मीडिया की कवरेज इसराइल की सैन्य तैयारियों, गाजा में प्रस्तावित जमीनी अभियान और हमास के हमले में मारे गए लोगों पर केंद्रित रही। हमास के अगवा किए गए लोगों के परिजनों ने तेल अवीव में प्रदर्शन किए हैं। इसराइली मीडिया ने इससे जुड़ी रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। इसराइल की सेना ने गाजा के अस्पतालों को भी खाली करने का नोटिस दिया है। गाजा के अल कुद्स अस्पताल को इसराइल की सेना ने शाम 4 बजे तक खाली करने की चेतावनी दी है। फिलिस्तीनी मीडिया में इससे जुड़ी कई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसराइल के हरेत अखबार में प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया है कि इसराइल सरकार से वंचित आघात झेल रहा एक देश। इस लेख में 7 अक्टूबर को हुए हमास के घातक हमले के बाद देश के राजनीतिक हालात का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि इसराइल में जो अराजकता पैदा हुई है वो एक तरह से दूसरे को प्रेरित कर रही है। नेतन्याहू के लिए विभाजन कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये उनकी स्थायी विशेषता है। वहीं इसराइल में विपक्ष के नेता याइर लेपिड ने आपातकालीन सरकार को आपदा कहा है। हरेत ने हमले को लेकर चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर भी एक लेख प्रकाशित किया है और आशंका जाहिर की है कि इस हमले में भीतरी लोग शामिल हो सकते हैं। इसराइली सेना की इतनी बड़ी नाकामी। इस लेख में अखबार ने लिखा है कि कई कट्टरपंथी इसराइली गाजा युद्ध को IDF इसराइली सेना के शीर्ष अधिकारियों की नाकामी बता रहे हैं। इसराइल में इस समय भीतर घातियों के बारे में भी खूब सर्च किया जा रहा है। इसराइल के चर्चित अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक संपादकीय में लिखा है कि इसराइल राष्ट्र को नजरअंदाज किया गया। इस लेख में कहा गया है कि इस संकट के लगभग हर पहलू में इसराइली ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है और सरकार की खाली जगह को वो स्वयं भरने का प्रयास कर रहे हैं। इसराइल और फिलिस्तीनियों का विवाद कई बार जंग का रूप ले चुका है। इसराइल के जन्म से ही फिलिस्तीनियों के अपने मुल्क का सवाल बना हुआ है, लेकिन वक्त के साथ इसका समाधान मिलने के बजाय स्थितियां और जटिल होती जा रही हैं। फिलिस्तीनियों को उम्मीद रहती है कि अरब के इस्लामिक देश कम से कम इसराइल के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन सबके अपने अपने हित हैं और उसी के अनुसार सबकी प्रतिक्रिया होती है। जब यूएई, मोरक्को और बहरीन और सूडान ने अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इसराइल को मान्यता दी और औपचारिक रिश्ते कायम किए तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने विरोध किया था, जबकि तुर्की के इसराइल के साथ राजनयिक संबंध पहले से ही थे। तुर्की और इसराइल में 1949 से ही राजनयिक संबंध हैं। तुर्की इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश है। 2005 में अर्दोगान कारोबारियों के एक बड़े समूह के साथ 2 दिवसीय दौरे पर इसराइल गए थे। इस दौरे में उन्होंने तत्कालीन इसराइल PM एरियल शेरोन से मुलाकात की थी और कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से न केवल इसराइल को खतरा है बल्कि पूरी दुनिया को है। संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को बयान जारी कर हमास के हमले को गंभीर और तनाव बढ़ाने वाला बताया था। यूएई के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा था कि वो इसराइली नागरिकों को उनके घरों से अगवा करके बंदी बनाए जाने की खबरों से स्तब्ध है। बहरीन ने भी हमास को हमले की आलोचना की और बहरीन ने कहा था हमले ने तनाव को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। इन दोनों देशों के ये बयान उनके पहले के रुख से अलग हैं, जब पूरा अरब वर्ल्ड इसराइल के खिलाफ एक सुर में बोलता था। सऊदी अरब ने संतुलन बरतने की कोशिश की है, हालांकि उसने इसराइली कब्जे का जिक्र किया है और हमास के हमले की निंदा न करते हुए खुद को फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिखाया है। सऊदी अरब की ओर से जारी बयान में इस संघर्ष को तुरंत रोकने और दोनों ओर नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया गया है। बयान में कहा गया है, सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकार हासिल करने, सम्मानजनक जीवन जीने की कोशिश और उनकी उम्मीदों को पूरा करने और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की कोशिश में उसके साथ खड़ा रहेगा। कुवैत, ओमान और कतर ने इसराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर से फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की मांग दोहराई है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। कतर ने इसराइल को इस तनाव का अकेला जिम्मेदार बताया है। मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने भी फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन दिखाया है। दोस्तों, फिलिस्तीन को नाजायज सताया जा रहा है। वह अपना मुल्क को आजाद करने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, औरतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसराइली शैतान है, ये शैतान की औलादें हैं, ये यहूदी हैं। ये मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।